हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो सारे फॉर्मूलेज, वो सारी फिगर्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेरीमीटर और एरिया एक्चुअली होता क्या है। देखिए, कोई भी क्लोज फिगर है, लेट सपोज ये एक क्लोज फिगर है। अब ये क्लोज फिगर कुछ एरिया कवर कर रही है, यानी अंदर का ये जो पोर्शन है ना, ये एरिया होता है। लेट सपोज ये आपका कोई फील्ड है, ये कोई खेत है, तो ये खेत अंदर अंदर जो एरिया है, ये जो पोर्शन होता है, ये जो जगह होती है, इसे हम एरिया बोलते हैं। अब ये आपका फील्ड है। अब फील्ड को आप बाउंड्री करोगे ताकि इसके अंदर कोई भी अनवांटेड एनिमल्स जो है ना इसके अंदर ना घुस पाए। तो इसकी बाउंड्री करने के लिए आपको इसकी फेंसिंग करनी पड़ेगी या पक्की दीवार करनी पड़ेगी। वो जो दीवार है वो इसके बाहरी किनारों पे होगी। लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक दीवार होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी और फिर यहाँ से यहाँ तक होकर ये बंद हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये जो बाहर की जो बाउंड्री होती है ना, इसे बोलते हैं हम पेरीमीटर। तो पेरीमीटर और एरिया के अंदर ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। ये दोनों ही क्लोज फिगर के लिए होते हैं। बस जो अंदर की जगह होती है उसे हम एरिया बोलते हैं और जो बाहर की जो बाउंड्री होती है, साइड्स का जो सम होता है, वो पेरीमीटर होता है। इतना सिंपल सा इनके बीच के अंदर जो डिफरेंस है। अब एरिया और पेरीमीटर क्योंकि क्लोज फिगर का निकलता है, तो क्लोज फिगर्स तो बहुत सारी हो सकती हैं और बहुत सारी क्लोज फिगर्स होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ ही फिगर्स हैं जिनका आपको पेरीमीटर और एरिया निकालना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहली फिगर से। सबसे पहली जो फिगर है वो है स्क्वायर। स्क्वायर आप सब जानते हैं, स्क्वायर एक 4 साइड से मिलके एक क्लोज फिगर होती है। इसकी चारों की चारों जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं। अब इसका हम पहले एरिया बताते हैं। देखिए, स्क्वायर का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा, मैं प्रैक्टिकली बताता हूं आपको। लेट सपोज इस स्क्वायर को मैं इस तरह से डिवाइड कर लेता हूं। 1 2 3 4, यहां पे 4 रखा है मैंने, 1 2 और ये तीसरा और ये चौथा। यहां पे मैंने इसको ऐसे पार्टीशन कर लिया है, यानी 1 2 3 4, ये जो साइड है इसकी ये भी 4 है, 1 2 3 4 ये भी 4 है, ये सारी ही 4 ही होंगी बराबर। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया 4 इंटू 4 यानी कि 16 होगा। किया क्या है मैंने, साइड को साइड से मल्टीप्लाई किया है। अब आप गिन लेना, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना, ये 16 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो स्क्वायर का एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, जितनी उसकी साइड होती है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड मल्टीप्लाई साइड। तो पूरी जगह पता चल जाती है कि अंदर कितनी जगह है। अब आते हैं इसके पेरीमीटर पे। पेरीमीटर यानी कि इसकी बाउंड्री। देखिए, अगर ये यहां से यहां तक 4 यूनिट है, 1 2 3 4, ये 4 के बराबर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। इन चारों को आप प्लस करेंगे तो 16 आएगा। ये इत्तेफाक की बात है कि इसका एरिया और पेरीमीटर न्यूमेरिकली 16 आया है, लेकिन ये अलग भी हो सकता है। तो 4 4 4 4, अगर यहां से यहां तक ये 1 मीटर है, तो 4 मीटर तो यहां तक लंबाई चाहिए, 4 मीटर यहां, 4 मीटर यहां, 4 मीटर यहां। तो टोटल जब इसका सम करेंगे तो ये 16 मीटर हो जाएगा। अब क्योंकि चारों साइड्स बराबर है तो हमें प्लस करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड कर देंगे। यानी पेरीमीटर निकालने के लिए जो स्क्वायर की साइड दे रखी होगी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 ही साइड होती हैं और चारों बराबर होती हैं। तो सिंपल से ये 2 फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर। अब एक चीज यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो एरिया होता है वो 2 यूनिट से मिलकर बनता है। मैं अलग से एक एग्जांपल बताता हूं आपको। लेट सपोज ये स्क्वायर है, इसकी ये साइड 3 मीटर है। अब मुझे निकालना है इसका एरिया। तो एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो मैं 3 मल्टीप्लाई इंटू 3 मीटर इंटू 3 मीटर लिखूंगा इसको। तो न्यूमेरिकली तो 3 3 जार ये 9 हो गया। अब आगे ये जो यूनिट है ना, ये भी तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, यानी मीटर और मीटर, तो ये मीटर का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो एरिया जब भी होगा तो आपकी यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि 2 बार यूनिट मल्टीप्लाई होती है। अब पेरीमीटर देख लीजिए, इसका पेरीमीटर अगर निकालेंगे
तो 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 3 मीटर। अब यहां पे 4 तो नंबर है और ये साइड है, साइड के अंदर यूनिट लिखी हुई है, तो 4 3 12 हो गया और यूनिट यहां एक ही बार है, तो सिर्फ यहां मीटर लगेगा, क्योंकि जो पेरीमीटर होता है ये सिर्फ एक लेंथ होती है और लेंथ जो होती है वो 1 यूनिट में ही होती है, और एरिया जो होता है वो एक 2 डायमेंशनल होता है, तो उसमें 2 यूनिट्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसलिए एरिया में हमेशा जो आंसर आएगा और जो यूनिट होगी उसका स्क्वायर जरूर होगा। यहां पे मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, अगर यहां सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया और पेरीमीटर में इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ये थी फर्स्ट फिगर। अब चलते हैं हम अपनी सेकंड फिगर पे। सेकंड फिगर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया देखिए पहले। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ वो होती है जो लंबी होती है, ये हम लेंथ बोलते हैं, और ब्रेड्थ वो होती है जो छोटी होती है। ये भी 4 साइड से मिलके बनती है। जो रेक्टेंगल होता है इसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, 2 लंबी होती है उन्हें लेंथ बोलते हैं, 2 छोटी होती है उन्हें ब्रेड्थ बोलते हैं। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये फॉर्मूला बना है, प्रैक्टिकली दिखा देता हूं मैं आपको। 1 2 और ये 3 और ये 4 और 5, ये मैंने इसे 5 डिवीजन कर लिया है, यहां पे ऐसे 5। और ब्रेड्थ के लिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आप लेंथ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यूनिट यहां पे मैंने लेंथ लिया है। और ब्रेड्थ 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट लिया है। अब 7 को 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी लेंथ को मैं ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 5 35 आता है। अब आप ये बॉक्स काउंट कर लेना, ये 35 ही होंगे। तो ये रीजन होता है इसका एरिया का, ये फॉर्मूला बनने का। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका एरिया होता है रेक्टेंगल का। अब आते हैं इसके पेरीमीटर के ऊपर। तो पेरीमीटर होता है इसकी बाउंड्री। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी सामने की साइड, ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी। मैं ओरली बताऊं, 7 7 हो गया है 14 और 5 और 5 हो गया है 10, तो इसका जो पेरीमीटर है वो 24 आएगा। लेकिन हम इसे इस तरह नहीं निकालेंगे क्योंकि यहां पे 2 तो है लेंथ, तो 2 लेंथ, हम लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 2 ही है इसके अंदर ब्रेड्थ, और दोनों सेम ही है ये, तो 2 हो गई है इसके अंदर ब्रेड्थ। 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ। अब इसमें से 2 मैं कॉमन निकाल लेता हूं दोनों में से, तो यहां फर्स्ट टर्म में लेंथ बच गया, यहां प्लस और यहां पे ब्रेड्थ बच गया। तो ये फॉर्मूला बनता है इसका कि 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इस बात का ये मतलब है कि आप लेंथ और ब्रेड्थ को एक बार प्लस कर दीजिए। यही दिखा देता हूं मैं एग्जांपल में। ये लेंथ और ब्रेड्थ है 7 और 5, इसको प्लस कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 2 बार है ना, यहां पे लेंथ ब्रेड्थ है, यहां पे लेंथ ब्रेड्थ है। तो 7 और 5 हो गया है 12 और ये 2 और ये हो गया 24। तो फॉर्मूला याद रखेंगे आप, ये मैंने बनाने का तरीका बताया, ये मत लगा देना आप ये बना कैसे है फॉर्मूला, वो मैंने आपको सिखाया है। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए हैं 2। अब नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। नेक्स्ट फिगर है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिखने में आपका स्क्वायर जैसा हो सकता है अगर उसकी चारों साइड्स बराबर है, या फिर वो रेक्टेंगल की तरह भी हो सकता है कि आमने सामने की साइड्स बराबर हो। तो यहां पे पैरेललोग्राम के अंदर ये साइड जो है और ये साइड जो है, ये बड़ी साइड है, ये छोटी साइड है, ये चारों ना बराबर भी हो सकती हैं। पैरेललोग्राम की बस प्रॉपर्टी यही होती है कि उसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, और आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। अब आते हैं इसके एरिया के ऊपर। पहले हम इसका एरिया बताते हैं। देखिए पैरेललोग्राम जहां टिका होता है, जैसे कि अभी ये पैरेललोग्राम है, ये जमीन पे यहां टिका हुआ है, तो ये हो गया है इसका बेस, ये बेस हो गया इसका बी फॉर बेस। और जमीन से ये कितनी हाइट पे है, और हाइट नपती है हमेशा 90 डिग्री पे, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे, ये इसकी हो गई है हाइट। तो बेस और हाइट का प्रोडक्ट कर देते हैं तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है। तो सिंपल इसका फॉर्मूला बनता है बेस इंटू हाइट।
अब इसकी बेस और हाइट चेंज भी हो सकती है। अगर इस पैरेललोग्राम को घुमा के मैं इस वाले पोर्शन को ज़मीन पर टिका देता हूँ तो फिर ये बेस हो जाएगा, क्योंकि ये ज़मीन में टिक जाएगा। और जितना ये ऊपर की तरफ होगा तो इसकी हाइट यहाँ पे फिर इस तरह से नापी जाएगी, यानी इस बेस लाइन से बिल्कुल 90 डिग्री पे जी जितना ऊपर की तरफ होगा वो इसकी हाइट होगी। तो बेस और हाइट इसमें बदल सकती हैं। जो ज़मीन पे टिका हो, जो ऐसे बेस ज़मीन पे टिका हो वो बेस है, और जितना वो ऊपर है वो हाइट है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। अब इसके पेरीमीटर पे आते हैं। वैसे तो इसके पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला होता नहीं है और इसके क्वेश्चंस भी आपके बहुत ही रेयर आते हैं, लेकिन सिंपली लॉजिकली अगर मैं बता दूं इसको तो क्या है, इसके अंदर ना लेंथ और ब्रेड्थ कभी नहीं बोली जाती है। लेंथ ब्रेड्थ रेक्टेंगल में जैसे लेंथ और ब्रेड्थ बोली जाती है वो नहीं बोली जाती है इसमें सिर्फ साइड्स बोली जाती हैं। जैसे ये हो गया है बेस, तो ये एक साइड हो गई है इसकी, और ये जो दूसरी साइड है ना छोटी वाली, ये भी इसकी साइड ही है, तो ये इसकी साइड्स हो गई हैं। ये जो साइड है एडजेसेंट साइड बोलते हैं इसको, यानी एडजेसेंट साइड का हम सम कर दें और उसको डबल कर दें। ये साइड हो गई है, ये साइड हो गई है, ये एडजेसेंट साइड्स बोली जाती है, यानी साथ वाली साइड्स। और इनका डबल इसलिए कर देंगे क्योंकि ये दो पेयर हैं, एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब यहां पे एडजेसेंट साइड्स जो ना रेक्टेंगल में उसी तरह से हो गई हैं जैसे लेंथ और ब्रेड्थ, लेकिन हम इन्हें लेंथ ब्रेड्थ बोलते नहीं है। तो सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स ये हो गया, क्योंकि दो बार है, यहां भी है और यहां भी है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। चलिए इसके बाद जो फिगर आती है वो है अपना ट्रायंगल। ट्रायंगल आप सब जानते हैं, एक 3 साइड से मिलके क्लोज फिगर बनती है, वो ट्रायंगल बोला जाता है। अब ट्रायंगल के एरिया को पहले समझिए। देखिए ट्रायंगल बनता कब है, जैसे मैंने अभी आपको पैरेललोग्राम बनाया, ये पैरेललोग्राम है। अगर इसका मैं एक डायगोनल ऐसे मैच कर देता हूं तो ये पैरेललोग्राम 2 फिगर के अंदर डिवाइड हो गया है। ये दोनों की दोनों ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होता है। इतनी सिंपल सी बात होती है। तो इतना सिंपल फॉर्मूला है कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है उसी का हाफ ट्रायंगल का एरिया होता है। तो पहले मैं एरिया लिख देता हूं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों है हाफ? क्योंकि बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम का एरिया होता है, और पैरेललोग्राम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो ट्रायंगल बन जाता है। अब बेस क्या होगा? बेस वो होगा जो जमीन पे टिका होगा। इसी ट्रायंगल को देख लीजिए, यहां पे ये वाला पोर्शन आपका बेस है, और इसकी हाइट क्या होगी? हाइट वो होगी जो बिल्कुल ऊपर से 90 डिग्री पड़ेगी, वो इसकी हाइट होगी। तो यहां पे ये बेस हो गया है, बी फॉर बेस, और ये चीज इसकी हाइट हो गई है। अगर हम ट्रायंगल को घुमा दें तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी, फिर इसका जो हाइट है वो ये वाली हो जाएगी। तो ये जैसे हम फिगर को रोटेट करेंगे उसके हिसाब से बेस और हाइट बदलती रहती हैं। तो ये तो हुआ है इसका एरिया। अब आते हैं इसके पेरीमीटर पे। पेरीमीटर, ट्रायंगल के पेरीमीटर का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइड्स जो है ना वो अलग अलग हो सकती हैं। ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, आपका ये ट्रायंगल हो सकता है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर सिंपली उसकी जो साइड्स होती है ना उनका सम होता है। तो हम यही लिखेंगे, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। एक रेयर केस के अंदर अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ये और ये, तो फिर हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू साइड। उस केस में ये फॉर्मूला हो जाता है। अदरवाइज ट्रायंगल आपका कैसा भी हो सकता है, उसकी तीनों साइड का जो सम होगा वही उसका पेरीमीटर होगा। तो ये हुआ ट्रायंगल। अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर के ऊपर। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल आप कंपास से बनाते हैं, सब जानते हैं। कंपास खोलते हैं, वो रेडियस होता है, सेंटर पे रखते हैं और ये सर्कल बना देते हैं। तो जितना हम कंपास पे खोलते हैं वो होता है रेडियस। अब इसमें रेडियस से अलग और कुछ होता ही नहीं है सर्कल में, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो भी रेडियस से ही बनता है। पहले इसके एरिया पे ही आ जाते हैं। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर यहां पे रेडियस से मतलब है, आर का मतलब है रेडियस। पाई की जगह पे
कहीं पे 22/7 होगा और कहीं आपको स्पेशली बोल दिया होगा कि पाई की जगह 3.14 ये यूज़ कीजिए। ये प्रूफ्ड है कि आपको पाई की जगह 22/7 या 3.14 ही लेना है। ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है, पाई की वैल्यू है ये। तो जहां भी पाई आएगा, अगर आपसे स्पेशल कहा जाए कि पाई की जगह 3.14 लीजिए तो फिर यही लेना है, और कुछ भी ना कहा जाए क्वेश्चन के अंदर तो फिर 22/7 आप ले सकते हैं। तो ये है इसका एरिया। अब आते हैं इसके पेरीमीटर पे। तो एरिया तो होगा इसके अंदर की जगह, और पेरीमीटर यानी इसकी बाउंड्री। ये बाउंड्री इसकी गोल होती है ना, तो सर्कल के पेरीमीटर को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, वो होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। सर्कल के लिए हम पेरीमीटर का यूज नहीं करते हैं, लिखा मैंने जस्ट इसलिए ताकि आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि पेरीमीटर सरकमफ्रेंस एक ही होता है। क्योंकि ये गोल होता है तो इसका नाम हम सरकमफ्रेंस रख देते हैं। अब सरकमफ्रेंस इसका निकलता है फॉर्मूला 2πr, यानी 2 और पाई लगा देंगे और जितना रेडियस होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी जो गोल बाउंड्री है ना, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो यहां से लेके यहां तक ये कितनी लंबाई होगी, ये जो बाउंड्री है ये मुझे पता चल जाएगी इस फॉर्मूले से। तो ये हुआ सर्कल। सर्कल के ये सिंपल से दो फॉर्मूले। अब आते हैं कि ये जितने भी फिगर्स आपने करी हैं, जितने भी फॉर्मूलेज आपने सीखे हैं, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इनकी जो एप्लीकेशन है, इनका जो यूज है रियल लाइफ के अंदर भी, उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। लेट सपोज ये कोई आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इस प्लॉट के अंदर यहां पे एक स्विमिंग पूल है और ये स्विमिंग पूल सर्कल है, ये है स्विमिंग पूल। अब इतना पोर्शन तो ये स्विमिंग पूल का है और बाकी जितना भी प्लॉट है ना, उस सारे प्लॉट के अंदर ग्रास लगी हुई है। अब आपसे पूछ लेगा कि ग्रास का एरिया बताइए, तो क्या करेंगे, पूरा जो प्लॉट है, पूरे प्लॉट के अंदर से ये जो स्विमिंग पूल है इसका एरिया माइनस कर देंगे तो ग्रास का एरिया पता चल जाएगा। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस है, जो रियल लाइफ में जो यूज होंगी, उस तरह के क्वेश्चंस भी आपके इसके अंदर आएंगे। एक एग्जांपल और बता देता हूं। लेट सपोज ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर यहां पे एक ऐसे ट्राइंगल शेप है, ये वाला, ये जितना मैं ब्लू पार्ट कर रहा हूं ये वाला। इस ट्रायंगुलर पार्ट के अंदर पार्क लगा हुआ है, इतने पार्ट के अंदर, और बाकी का पोर्शन खाली है। बाकी का पोर्शन पूरी तरह से खाली है। तो आपसे ये पूछ लेगा कि खाली का एरिया बताइए। अब देखिए जो खाली है, ये जो शेप है, ये कोई शेप आपको समझ तो आ नहीं रही है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। लेकिन जो शेप्स आपको समझ में आ रही है उनका यूज कर सकते हैं आप। यहां पे पूरा का पूरा ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर में से, पूरे में से आप ये ट्राइंगल माइनस कर दीजिए। स्क्वायर में से ट्राइंगल माइनस करेंगे तो जो जगह खाली पड़ी हुई है उसका एरिया आ जाएगा। इतना सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल बताता हूं। लेट सपोज ये आपका कोई बड़ा प्लॉट है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इस प्लॉट के चारों तरफ ऐसे कोई रास्ता है। ये जो है, ये जो पार्ट में ऐसे कर रहा हूं, ये कोई रास्ता है, पक्का रास्ता है, ये सड़क जैसा बना हुआ है और बीच में आपका घर बना हुआ है। आपसे पूछ लेगा कि इस रास्ते का एरिया बताइए। अब ये रास्ता तो जो है ना किसी शेप का बन नहीं रहा, तो क्या करेंगे, ये जो पूरा प्लॉट है यानी कि ए बी सी डी, ये जो पूरी शेप है, इसमें से जो अंदर का रेक्टेंगल है, इसका नाम अगर मैं EFGH रख लेता हूं, GH, ये वाला माइनस कर देंगे तो जो पाथ है, पाथ यानी कि जो रास्ता है, उसका एरिया पता चल जाएगा। तो जितने भी ये फिगर्स आपने करी है ना, इनकी एप्लीकेशन, इनकी यूजेस से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आएंगे और उनके अंदर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। सिंपल सा लॉजिक लगाना होता है कि यहाँ किस फिगर में से किस फिगर को माइनस करने से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ये हुई इसकी एप्लीकेशंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इनमें ऐसे सवाल आएंगे जब आपको यूनिट को चेंज करना भी पड़ सकता है। लेट सपोज ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड है 5 मीटर, तो मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मुझे पता है कि साइड इंटू साइड होता है, निकाल लेता हूं मैं। 5 मीटर इंटू 5 मीटर, 5 5 हो गया है 25,
और मीटर मीटर हो गया है मीटर का स्क्वायर। अब मेरे से बुक वाला कह देगा कि इस आंसर को आप सेंटीमीटर में दिखाइए। मीटर में तो आ गया है, सेंटीमीटर में दिखाने के लिए वो बोलेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए, या तो हम शुरू में ये कर सकते हैं कि 5 मीटर की जगह हम सेंटीमीटर ही बना लें। क्या करेंगे कि हम 5 मीटर के सेंटीमीटर बना लेंगे। वो कितने होंगे, 500 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारा आंसर फिर ऐसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, और साइड की जगह 5 मीटर ना रखे हम 500 सेंटीमीटर रखेंगे। 500 cm इंटू 500 cm। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 0 आएंगे, और 5 5 25 आएगा, और cm ये cm का स्क्वायर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है कि आप शुरू में ही यूनिट चेंज कर लो। अगर आप शुरू में यूनिट चेंज नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, फिर देखिए, लेट सपोज मैंने ये आंसर मीटर में ही निकाल लिया है, तो ये आया है मेरा 25 मीटर का स्क्वायर। अब मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस 25 को मैं 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर है ना, अगर एक बार मीटर से सेंटीमीटर बनाऊंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहां मीटर का स्क्वायर है इसलिए 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब मेरा जो आंसर है वो डायरेक्ट cm स्क्वायर में बन जाएगा। अब मैं इसका आंसर अगर लिखूं तो ये 25 हो गया, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करके ये 4 0 भी आएंगे, ये cm का स्क्वायर है। तो अगर आप अपना आंसर किसी बड़ी यूनिट में निकाल रहे हैं और उसके बाद उसको छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो ये देख लेना कि उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर आप उसको 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना। ये एरिया के लिए बता रहा हूं मैं। पेरीमीटर में ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है कि पेरीमीटर में क्या होगा। जैसे 5 मीटर है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 4 × 5 मीटर, तो ये हो गया है 20 मीटर। अब 20 मीटर को मुझे सेंटीमीटर बनाना है, तो सिंपली 20 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहां मीटर एक ही बार है तो एक ही बार 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर। यहां पे 2 बार करने का जो रीजन है वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो उतनी ही बार मल्टीप्लाई किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इंट्रोडक्शन आपका खत्म हुआ, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।